और 2 महीने तक जी मुझको घर नहीं मिल रहा था रेंट पे। और बंदा आ गया यहाँ बेरोजगार बन के बैठा रहेगा, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है। और फिर घर जाके मैंने एक के बाद एक कॉल लगाया। हेलो हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है, भारत से आया हूँ और मैं नौकरी की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? तो मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो बहुत इंप्रेस हो गए, उन्होंने बोला मंडे से काम स्टार्ट है, तुम आ सकते हो। और ये शायद वहां पे पर्सनल लेवल पे कोई आपके साथ बायस दिखाए या फिर गलत बिहेवियर करे। दोस्तों कनाडा में मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन 4 सालों में क्या क्या मुझको सीखने को मिला, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मेरा तजुर्बा रहा, क्या मैं सोच के आया था और आज 4 साल बाद क्या मुझे महसूस होता है, क्या जो सपना मैं लेके आया था वो हकीकत में बदला और जो चीजें मैंने सोचा था कि ऐसा होगा नहीं होगा तो वैसा ही निकला कि नहीं। 4 साल पहले दोस्तों बड़े ख्वाब के साथ, बड़े आशा आकांक्षा के साथ हम भारत से आए थे, वक्त कैसे निकल गया समझ में ही नहीं आया। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करता हूं। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और मैं भारत से हूं, लेकिन अभी मैं कनाडा में रहता हूं। इससे पहले मैं अमेरिका में रहता था और मैं कनाडा में 4 साल पहले जब आया था, तकरीबन 4 साल पहले जब आया था, मैं अपने माता जी के साथ आया था। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग आप देखेंगे अकेले आते हैं या वाइफ के साथ आते हैं या बच्चे के साथ आते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कुछ सिचुएशन थोड़ा अलग था। मैं अपने मम्मी के साथ आया था। जी हाँ दोस्तों, पहले लैंडिंग में जब मैं पहली बार लैंड किया था ना कनाडा में, यही टोरंटो में, मैं अपने मम्मी के साथ आया था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब मैं अमेरिका गया था तब भी मैं अपनी मम्मी के साथ ही था। मैं पीआर बन के आया था जी, मैं इमिग्रेंट होके आया था क्योंकि भारत में मेरा लगभग 10 साल से ज्यादा मेरा तजुर्बा था, वर्क एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, तो मैं जब इधर आया था तो मैंने सोचा था कि मेरे को भी वॉलमार्ट में काम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टारबक्स में काम करना पड़ेगा, अपना टिम हॉर्टन्स में काम करना पड़ेगा, अपना जो है होम डिपो में काम करना पड़ेगा, कैनेडियन टायर में काम करना पड़ेगा, क्या है और कोई, अच्छा मतलब आप समझ गए, स्ट्रगल जॉब्स। जब हम लैंड किए थे टोरंटो एयरपोर्ट में तो एक सरदार जी हमको मिले और वो टैक्सी चला रहे थे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि बेटा आप ना सबसे पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस करा लो। तो उन्होंने बोला बेटा यहाँ नौकरी तो मिलने वाला है नहीं तुमको, तो तुम सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए कराओ ताकि तुम उबर ड्राइव कर सकते हो और डिलीवरी का काम कर सकते हो, लाइफ अपना शुरू कर सकते हो। तो मेरी मम्मी भी पीछे बैठी थी और मम्मी बोला नहीं नहीं हमारा बेटा गाड़ी नहीं चलाएगा। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे कनाडा में सब चलाते हैं, तो अंकल जी हमारे भला के लिए कह रहे हैं, वो ये मान के ही चल रहे हैं कि ये और बंदा आ गया यहाँ बेरोजगार बन के बैठा रहेगा, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है, ये गाड़ी स्टार्ट कर दो और इनकम कम से कम करो, क्योंकि घर में बेकार बैठे रहोगे, इससे अच्छा आप इनकम करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो ये बात हो गई फर्स्ट डे का। फिर एयरपोर्ट से जब हम गए एयरबीएनबी में, और उधर जो है पहले मैंने 15 दिन का बुकिंग करा था, ठीक है। फिर मैंने सोचा 15 दिन में ही घर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 दिन हो गया, 20 से 25 दिन हो गया, 25 से 30 दिन हो गया, कब 2 महीना निकल गया, वक्त कैसे चला गया समझ में ही नहीं आया। और 2 महीने तक जी मुझको घर नहीं मिल रहा था रेंट पे। आप यकीन कर सकते हो? आपको दुख हो रहा है ना मेरा बात सुन के? चलिए कोई बात नहीं, 2 महीने तक मुझको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इधर से उधर धक्का खा रहा था, धूप में, गर्मी में, बारिश में, बरसात में, तूफान में। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के ही थोड़ा नहीं बताना चाहता एक्चुअली, लेकिन ऐसा मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल निकला, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था उस वक्त और मुझे घर नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो फिर कुछ लैंडलॉर्ड्स मिले, उन्होंने बोला तुम न्यू इमिग्रेंट हो, हम तो तुमको दे देते क्योंकि तुम न्यू इमिग्रेंट हो, इसलिए हम घर नहीं देंगे। कभी सुना है ऐसा लॉजिक? आमतौर पे आप ये एक्सपेक्ट करोगे आप नए हो तो वो हेल्प करेंगे, लेकिन इधर कुछ और ही हो रहा था जी। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे हेल्प करेंगे और तो उल्टा वो बोल रहे थे क्योंकि तुम नए हो इसलिए हम तुमको घर नहीं दे सकते, क्योंकि तुम नए हो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्योंकि तुम नए हो तुम्हारे पास सैलरी नहीं है, क्योंकि तुम नए हो इसीलिए ही बस तुम नहीं रहो, बस हमारे इधर मत आओ। तो रेंट पे जगह नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त हमारा जो रियल्टर था वो ये कह रहा था कि गौरव भाई तुम ज्यादा पिकी मत बनो, ज्यादा चूजी मत बनो, जो घर मिल रहे वहीं पे रह लो, वहीं पे रह लो और ज्यादा ये मत करो कि नया चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन मैंने बोला नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, रहेंगे तो नए घर में ही रहेंगे, नहीं तो हम बैग पैक करके वापस निकलेंगे, लेकिन घर तो जी नया ही चाहिए बस।
तो हमारा जो है रियल्टर भी चौंक गया, अरे बाबा एक तो नया है ऊपर से इतना चौड़ा बन रहा है। तो मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ, ऐसी बात नहीं है, शाहरुख खान भी दिल्ली से था, मैं भी दिल्ली से हूँ, हालांकि वो आसमान पे बैठा हुआ है, मैं जमीन पे खड़ा हूं, लेकिन बात नहीं बदलता, मैं भी दिल्ली से हूं। तो मैं जो है पुराने घर में नहीं रहना जी, पुराने घर में नहीं रहना, नए में ही रहना है। तो ऐसे धक्के खा खा के फिर इतने में मुझे जॉब मिल गया, लेकिन घर नहीं मिला। हाँ जी, जॉब मिल गया, घर नहीं मिला। तो जॉब कैसे मिला? तो मैं इधर उधर रास्ते में जैसे वॉकिंग चल रहा था, ऐसे वॉकिंग चल रहा था, और रैंडमली सारे जगहों का मैं नंबर लेना स्टार्ट कर दिया। जिस फील्ड में मेरा काम है वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको। तो मैं सबका नंबर लेना स्टार्ट कर दिया, और फिर घर जाके मैंने एक के बाद एक कॉल लगाया। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है, भारत से आया हूं और मैं नौकरी की तलाश में हूं, क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? तो इतने में सबने बोला नो नो नो, लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट ने बोला ओके आई विल कंसिडर, तुम अपना रिज्यूमे भेजो और फिर मैं देखता हूं। तो मैंने अपना रिज्यूमे भेजा और फिर मैंने तुरंत फॉलो अप किया, हेलो मैंने अभी रिज्यूमे भेजा, क्या आप अपने डायरेक्टर से बात करा सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये बताए कौन है, दिमाग खा रहे। तो उन्होंने अपना सीनियर के साथ मेरा रिज्यूमे शेयर किया। फिर मैंने सीनियर को भी ईमेल किया कि अभी अभी आपके साथ आपके रिसेप्शनिस्ट ने मेरा रिज्यूमे शेयर किया, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? तो वो इतने इंप्रेस हो गए, उसी दिन उन्होंने कॉल किया, एक्चुअली उसी दिन उन्होंने ईमेल किया और उन्होंने बोला कि मैं कल तुम्हारा इंटरव्यू ले सकता हूं? तो मैंने बोला हाँ आप इंटरव्यू ले लो मेरा। तो मैं रेडी हो गया, मतलब ये शर्ट ही तो पहनना होता है, शर्ट और टाई, फिर नीचे आप पतलून पहन के बैठ जाओ, हाफ पैंट किसी को पता नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं बैठ गया और एक टेबल लैंप था, मैंने लाइट अपने मुंह पे फेंका तो फोकस हो रहा था, और उन्होंने इंटरव्यू लिया। और मेरा इंग्लिश जी बहुत बढ़िया है, एक्चुअली मेरा इंग्लिश जो है मेरे को लगता है दुनिया में सबसे बढ़िया है। खैर वो कभी और मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने इंग्लिश में बात किया ऐसे करके, मैं या करके, तो वो बहुत इंप्रेस हो गए। उन्होंने बोला मंडे से काम स्टार्ट है, तुम आ सकते हो, और ये सैटरडे की बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है मंडे से आ जाओ। फिर मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया और मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं घर से ड्रेस पहन के, और एयरबिनबी से ही हो रहा है जी ये सब, मैं वहां से रेडी होके चला गया, ठीक है। और ये मेरा जॉब स्टार्ट हो गया, तो इनकम स्टार्ट हो गया था, लेकिन घर बहुत लेट मिला। तो सबसे बड़ा पहला स्ट्रगल जी मेरा ये था, घर मिलना वाज द बिग स्ट्रगल। वो ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ तजुर्बा शेयर किया फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन कनाडा। तो ओवर द इयर्स अब तो जी 4 साल चला गया। कभी मेरा ख्वाब था कि मैं जी कॉन्डो में रहना है, क्योंकि पहला घर जो है बेसमेंट था। फिर कॉन्डो का सपना भी पूरा हो गया, मतलब खरीदने का नहीं, रहने का हो कॉन्डो में। और कॉन्डो में भी मैं 1 साल के अंदर मूव हो गया। भगवान की कृपा से एक काम मिला, फिर दूसरा काम मिला, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, फिर 5वां मिला, फिर एट अ टाइम मेरे को 2 नौकरी, 3 नौकरी, 4 नौकरी, कई नौकरी मैंने एक साथ की। तो एज फार एज जॉब इज कंसर्न्ड मैं काफी लक का मानता हूं कि वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अच्छा जी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सपीरियंस क्या मिला। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपको कनाडा में कहता है कि मैंने मेहनत से ये महल खड़ा किया, मैंने अपनी मेहनत से करोड़ों कमाया, ये बिल्कुल आपको जो है 50% सच और 50% झूठ है। क्योंकि 50% सच है, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 50% ये झूठ है, क्योंकि बिना किस्मत का वो मेहनत भी आपका काम नहीं लग सकता। ये बात कान खोल के सुन लो, कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं आपको ये सच बता रहा हूं कि आप अगर सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से सबने कर लिया, तो आप हमेशा अपने आप को ही कोसते रहोगे। आप बोलोगे मैंने ही मेहनत कम किया जी, मेरे में ही कमी है, मैं ही खत्म हूं, मैं ही नालायक हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लक की बात भी है। जो 2020 से पहले आए थे उनका लक थोड़ा अच्छा था, मैं कह सकता हूं, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन भी अलग था, जॉब सिचुएशन भी अलग था, इकोनॉमी भी अलग था, हाउसिंग प्राइसेस भी कम था, मतलब सब कुछ अच्छा था। लेकिन 2020 के बाद जो लोग आए उसमें काफी उनका स्ट्रगल हुआ है। अगर आप उनमें से हो तो आप ये बात मानोगे, और कमेंट्स में बताओ कि आपका स्ट्रगल क्या आप मानते हो 2020 से पहले अगर आप आते तो ये स्ट्रगल शायद आपका कम होता। तो ये एक बात है कि फर्स्ट लर्निंग कि कनाडा में ओनली हार्डवर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हार्डवर्क के साथ आपका लक भी होना चाहिए। सेकंड लर्निंग, जो अगर आप लकी हो गए कनाडा में तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लक चलता रहेगा। जो आपका अच्छा टाइम चल रहा है कनाडा में, उस
अच्छे टाइम में जितना फायदा मतलब उठा सकते हो आप, वो फायदा उठा लो, क्योंकि वो अच्छा टाइम मतलब आप कहाँ करोड़पति से रोडपति बन गए आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि कभी भी वक्त आपका बदल सकता है, ये परमानेंट नहीं है। आप भारत से हो या कहीं से भी हो, आप भारत में जैसा एक परमानेंट स्टेटस रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है, या तो वो ऊपर चला जाता है या तो मिडिल क्लास ही रहता है, ये उल्टा नहीं जर्नी होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आज मिडिल क्लास हो, कल आप रिच बन गए, फिर परसों फिर मिडिल क्लास, फिर थर्ड डे देखोगे आप कहीं रोड पे खड़े हो। तो ये हाल हो जाता है। ये सेकंड लर्निंग है कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम, हियर इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड लॉट अबाउट लक। थर्ड लर्निंग मुझे जो मिला, यहाँ पे फ्रेंड्स जेन्युइन नहीं होते। यहाँ पे बात करने वाले बहुत मिल जाते हैं, बकवास करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जब सबका अच्छा टाइम चल रहा है, तो आप बिल्कुल सोफे में बैठ के यस यस हाँ कैसा चल रहा है, वेरी गुड हाँ चलो शाम को मिलते हैं, ये सब ड्रामा नाटक चल सकता है। लेकिन अगर आपका बुरा वक्त आया तो कोई एक इंसान आपको हेल्प नहीं करने आएगा, और इसमें आप उसको दोष भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जो है वो खुद ही शायद मेहनत कर रहे हो, उसको हमेशा डर लगा रहता है ये मेरे से कोई हेल्प ना मांग ले। और फाइनल जो एक्सपीरियंस है कल्चरल का, मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कनाडा बहुत मल्टीकल्चरल है। मैं अमेरिका में भी रहा हूं, वहां का अगर मैं कल्चर का बात करता तो सीरियसली आपको बहुत कल्चरल डिफरेंसेस मिलता। लेकिन कनाडा में मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरे जगह आपके भाषा बोलने वाले, आपका कल्चर समझने वाले कोई ना कोई मिल जाएगा। फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं आपको, अगर आप अपना लाइफ सच में बदलने आए हो और कंट्रीब्यूट करने आए हो, आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करने आए हो, तो जरूर कनाडा में आप आओ, क्योंकि एक बहुत सुंदर सा देश है और कम पॉपुलेशन का देश है। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं इस देश में कैसे इस देश को और सुंदर और बेहतर बना सकता हूं। तो जी इस वीडियो के साथ में अपना 4 साल का एक्सपीरियंस ये शेयर किया आपके साथ, और मेरे को पता है कि ये वीडियो बहुत डिफरेंट है। बाकी लोग जो ये बोलते हैं ये है वैसा है, वो शायद पहली बार देश से बाहर जब निकले हैं उनको ऐसा फीलिंग लगता होगा। हाँ, एक कल्चरल डिफरेंस जरूर है। यहाँ पे वर्क प्लेस इज नॉट टॉक्सिक, वर्क प्लेस इज वेरी गुड, कॉलीग्स आर वेरी गुड, आपके बॉस भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हर जगह जी कानून है। या तो वो अच्छे बन के रह सकते हैं या तो वो सिंपल बन के रह सकते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं बनेंगे, क्योंकि कानून जो है वो ये कहता है कि वर्क प्लेस में आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, आप सबके साथ काम कर रहे हो। ठीक है जी। तो भारत में ऐसा है कि आपके मैनेजर सोचेंगे कि आपका भगवान है, आपका बॉस है, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है। किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। यहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होता। अगर कोई कहता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, शायद ऑफिस में एक छोटा सा टीम के अंडर पॉलिटिक्स होता होगा, लेकिन बड़े लेवल पे यहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होता। ये डिपेंड्स, आई मीन आप अगर स्ट्रगल जॉब्स कर रहे हो, आप शायद वहां पे पर्सनल लेवल पे कोई आपके साथ बायस दिखाए या फिर गलत बिहेवियर करे, लेकिन यहां पे अलाउड नहीं है, और यहां पे उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव करे तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप नीचे बताएं क्या आप मुझसे जानना चाहते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का। लोग यहां पे 4 घंटे आने के बाद वीडियो बना के ज्ञान देते हैं, मैं आपको 4 साल, आप समझ रहे हो, 4 साल की एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो मैं बहुत कुछ जानता हूं। आप मुझसे पूछे तो हम आपको बताएंगे। तो आप नीचे कमेंट करें सबसे पहली बात कि आपको ये इस वीडियो में क्या नई जानकारी मिला, और सेकंड आप क्या चाहते हो कि मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।